जय हिंद। और फिर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10 के धुरंधरों के लिए हम आज लेके आए हैं सोशल साइंस का मोस्ट सेलेक्टेड टॉप 80 क्वेश्चन। क्या? टॉप 80 क्वेश्चन। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का ही प्रश्न है। सो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और रिवीजन के दृष्टिकोण से इसे आप लोगों को तो बनाना है मात्र 40, लेकिन आप लोग टॉप 80 प्रश्न जो है सभी देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस समय आप लोग रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का टॉप 80 प्रश्न। हम लोग नौ समय किल करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। आज का प्रश्न क्या कहता है? आज का फर्स्ट प्रश्न बोलता है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कहे जाते थे कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। आप लोग ऑप्शन के अनुसार देखते जाइए, आराम से आप लोग टिक आउट करते जाइए और लास्ट में हम बताइएगा जरूर जिस सर मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब प्रश्न जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं यही सब प्रश्न छपते हैं, ठीक है। इसीलिए एक बार अगर देख लीजिएगा ना तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी? नाइट की उपाधि लौटाए थे किसने? अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने जो है नाइट की उपाधि लौटा दी थी। चलिए नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किनकी भूमिका ने महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? याद कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? याद कीजिए, मुंबई में खोली गई थी। कब? 1853 ईस्वी में कावासी डावाजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 8 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिएगा, इसकी स्थापना 1920 में होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय। कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय बनते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध हुआ उस समय समाप्ति के पश्चात अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। और ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये सीरीज सोशल साइंस का हम लोग लाए हैं आप ही लोगों के लिए, भलाई के लिए। ये डायरेक्ट इनसे प्रश्न छपते हैं भाई। आइए, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल जो है माउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। नेक्स्ट आइए 11 नंबर, लौह रक्त की नीति का आलंबन किसने किया था? तो लौह रक्त की नीति का आलंबन जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। लेकिन याद कीजिएगा, जब भी भारतीय लौह रक्त की नीति का बात करें तो सरदार पटेल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल हो जाएंगे। नई आर्थिक नीति नेप कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति कब लागू होता है? नई आर्थिक लागू होता है 1921 ईस्वी में। कब लागू होता है? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन। कब है? साइमन कमीशन। गठन 1927 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। और इसी के विरोध में जो है बाल गंगाधर लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार किया गया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी का इनमें जो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है बाइबिल की छपाई की थी। अशोकाभिलेख किस लिपि में है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अशोकाभिलेख किस लिपि में है? कबले अशोकाभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में। याद कीजिएगा, इसमें ब्राह्मी है तो ब्राह्मी मानेंगे, लेकिन अशोकाभिलेख जो ब्राह्मी में भी है, खरोष्टी में भी है, ग्रीक में भी है, अरमाइक में भी है, तो सभी लिपि है, याद कीजिएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में वापस लिया गया, लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में होती है। रूस में कब दासत्व समाप्त
किया गया? रूस में जो है 1861 ईस्वी में जो है दासत्व को समाप्त किया गया। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ये अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसका जो है सर्वसम्मति से जो है इसका निर्णय कब लिया गया? इसका निर्णय लिया जाता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी? तो हो ची मिन्ह की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में। कहाँ? उत्तरी वियतनाम में। वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो वॉर एंड पीस के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन हम हर सेट में डालते ही हैं। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो अजीम उज जान ने। किसने? अजीम उज जान ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं उदयन। कौन हो जाएंगे? उदयन। इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSSO के द्वारा ये जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व है। उत्पादन के साधनों पर निजी यानी कि प्राइवेटेशन का स्वामित्व होता है किस सेक्टर के अंतर्गत होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है और ये रूस में लागू है, लेकिन भारत में अगर पूछे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, याद कीजिएगा। गैस और बिजली के उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली का उत्पादन जो है द्वितीय क्षेत्र का अंग है। द्वितीय क्षेत्र का अंग है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की पैसा का नाम क्या है? टका नाम है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध जो है बांग्लादेश से है। कहाँ से है? बांग्लादेश से है। प्राथमिक कृषि साख कृषकों को किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? अल्पकालीन, अल्प समय के लिया जाता है, 1 से 5 साल के अवधि के लिए। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में प्रारंभ होता है। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी है? मनरेगा में है जो 1 वर्ष में कितने दिन तक रोजगार का बात कर रहा है? 100 दिन का रोजगार का बात कर रहा है। तो 33 का क्या हो जाएगा? डी। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 35 राज्य आयोग हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? याद कीजिएगा, राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय यानी कि खर्च और बचत, बचत क्या कहलाता है? कहलाता है आय। क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत आर्थिक क्रिया के कौन जो है आते हैं? उत्पादन भी आते हैं, व्यय भी आते हैं, आय भी आते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इनमें से सभी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो है 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। 20 रुपया बताए थे। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? कौन जो है सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता। कौन नहीं है? अनिवार्य सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इनमें से कौन जो होगा गैर आर्थिक यानी कि जो गैर आर्थिक यानी कि दूसरे का हो जाएगा, अपना नहीं, यानी कि गैर आर्थिक संरचना इनमें से कौन होगा? स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन किसने संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से। नगरीय शासन व्यवस्था से। और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर निगम में जो है अधिकतम 75 यानी कि 75 वार्ड हो सकते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे? वृक्ष के काटने से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के चमोली गांव से संबंधित है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन जो है लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज यानी कि बसपा। बहुजन समाज पार्टी बसपा की, ये मायावती, बसपा की स्थापना किसने की थी? तो बसपा की स्थापना की थी कांजीराम ने। किसने? कांजीराम ने। दल बदल कानून लागू होता है। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लागू होता है। क्यों? किस पर लागू होता है? तो ये जो है सांसदों या विधायक पर लागू होता है। जीता किसी से सट के किसी में मंत्री संतरी बन जाते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? पहले झारखंड जो था बिहार का ही पार्ट था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हो जाता है। कौन सा संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? कौन सी संघीय प्रणाली यानी कि सेंट्रल
का विशेषता नहीं है, तो इनमें से हो जाएंगे इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघीय प्रणाली का व्यवस्था विशेषता नहीं है। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जब चुने जाते हैं, चुने जाने का यहाँ सिर्फ बात है तो 543, लेकिन सीटों की संख्या कुल होगा तो 545 हो जाएंगे। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्व में बांग्लादेश जो है किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना होती है 1958 ईस्वी में, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे और उनका साला था। आइए नेक्स्ट आइए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का अगर बात करें तो अपना इंडिया है। आंग सान सू की किस देश के नागरिक है? आंग सान सू जो है म्यांमार की एक नेत्री है, इसका पूरा नाम है आंग सान सू सेन, याद रखिएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम हो जाता है अलगाववाद। क्या हो जाता है? अलगाववाद। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, असम में है, सॉरी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है, याद कीजिएगा। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश यानी कि कौन सा देश है जहाँ सर्वाधिक वन है, वनावरण वाला देश कौन सा है? हो जाएंगे ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज़्यादा, सॉरी हाँ ठीक है, ब्राजील में सबसे ज़्यादा। अगर देश का बात करते हैं तो रूस हो जाता है, ठीक है, रूस हो जाता है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य है? यानी कि ह्यूमस उसमें ना के बराबर है, नगण्य है, हो जाएंगे लेटेराइट मिट्टी में। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी हो जाएंगे। भारत की सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा जो है जहां सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादन किया जाता है, डिगबोई। कहाँ में है? आसाम में है। कौन सा रोपण फसल है? किसे जो है पहले बिचड़ा उगाते हैं उसके बाद रोप कर उसे फसल तैयार करते हैं, तो कौन सा रोपण फसल है? तो चाय भी है, रबर भी है, गन्ना भी है, इनमें से सभी हो जाएंगे। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल जो है कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा रेल जो है आप लोगों का 1991 में चलाई गई थी। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील जो है बिहार में है और बिहार के बेगूसराय जिला में है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट आइए, कौन अकार्बनिक खनिज का उदाहरण? एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन? मैंग्रोव वन जो है समुद्र के कात यानी कि किचेरे किचेरे होता है और मैंग्रोव वन कहलाता है। वह जो है मिट्टी कटने से रोकता है। क्या होता है? मिट्टी कटने से रोकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक का बात कर रहा है तो पश्चिम बंगाल में है। कौन कोयला घटिया किस्म का कोयला है? याद रखिएगा, सर्वाधिक अच्छे किस्म का बात करें तो एंथ्रासाइट होगा, लेकिन यहाँ घटिया किस्म का बात हो रहा है ना, तो पीट कोयला हो जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की कृषि जो है असम में शुरू हुई। कहाँ? असम में, सर्वाधिक दार्जिलिंग के आसपास। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है एक प्रकार का पायराइट जो है एक प्रकार का अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र है तारापुर। कहाँ? महाराष्ट्र में। कोडरमा का संबंध किस खनिज से? कोडरमा का संबंध अभ्रक से है जो झारखंड में है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में होता है और किस देश ने इसकी सदस्यता अभी हाल ही में त्यागी है? सऊदी अरब। कौन? सॉरी, हो जाएंगे कतर। कतर जो है इसने अपनी सदस्यता, ओपेक की सदस्यता त्याग दी। निम्न में से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट जिसे बोरा रस्सी वगैरह बनाया जाता है, अग्रणी उत्पादक का बात कर रहा है, हो जाएगा भारत। अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? भारत। कौन हो जाएंगे? भारत। उसके पहले हो जाएंगे बांग्लादेश, उसके बाद भारत हो जाएंगे। पहले बांग्लादेश मारिए। आसवान बांध किस नदी से संबंधित? आसवान बांध जो है नील नदी की देन है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नेचुरली रूप से कौन आपदा जो है नहीं आते हैं? वो हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है मानव द्वारा फैलाए गए एक आपदा है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप बिहार में सबसे पहले 1934 में आया था, जिसमें बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित रहता है? तो ऊंची भूमि जो है बाढ़ के समय सुरक्षित रहता है। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, इनमें से सभी हो जाएंगे। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक पूछ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएंगे?
स्थानीय शासन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवक संगठन, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है हम रेक्टेंगल यानी कि आयताकार होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। डी इसका आंसर हो जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग ये देख लिए हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से इसे रट लीजिए, आप लोग अच्छे से इसे देखकर ही एग्जाम में देने जाइएगा। हम गारंटी देते हैं इस सेक्टर से आप लोगों को बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर एक नए रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए।